नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आया हूँ आपके लिए आज एक पेशकश लेकर। जी हाँ, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको 1 रुपए के सिक्कों के बारे में। मैंने खरीदी कुछ कलेक्शन के लिए सिक्के और उन सिक्कों के अंदर मिला मुझे कुछ माल, यानी कि क्या हुई मेरे को प्रॉफिट, क्या हुआ मेरे को नुकसान, वो दिया मैंने पिछली वीडियो में। आप देखो उस वीडियो को। और अब आप बताने जा रहा हूँ आपको एक खास बात। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, परंतु उससे पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब और दबा दें बेल आइकॉन की घंटी। उसके बाद दे दें एक लाइक और अंत में कर देना शेयर, यानी कि इधर और उधर। जी हाँ, मेरी सारी वीडियो सिर्फ आप देखकर इसको बंद मत कर दिया करो, इसे किया करो शेयर, ताकि मेरी यह सूचना पहुंच सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास और वो कर सकें, उठा सकें इस वीडियो का फ़ायदा। जी हाँ, मेरे हाथ में ये कुछ सिक्के। जी हाँ, ये नॉर्मल सिक्के। जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल सिक्के। इन सिक्कों की नहीं है कोई कीमत। अगर इनको मैं मार्केट में बेचने जाता हूँ तो मेरे को मिलते हैं मात्र 10 रुपये 20 रुपये। जी हाँ, और मैं दूंगा कुछ आपको ऐसे सिक्कों की बहुत रेयर जानकारी जो मार्केट में बिकते हैं 10-20 रुपए के, परंतु ये सिक्के हो सकते हैं करोड़ों के। जी हाँ, ये सिक्के हो सकते हैं करोड़ों के। अगर मैं ये कहने लगूँ कि एक सिक्का ये जो मेरे हाथ में है, मुझे ऐसा ये वाला सिक्का ला कर दो, यानी कि ये सिक्का जो मेरे हाथ में है ये मुझे ला कर दो और मैं दूंगा आपको 1 करोड़ रुपए, तो आप इस सिक्के को नहीं ला सकते, क्योंकि ये सिक्का है मेरे हाथ में। आप ऐसा सिक्का दूसरा तो ला सकते हैं, परंतु ये सिक्का नहीं ला सकते। जी हाँ, ये होती है एक बहुत बड़ी खासियत। जो चीज़ मेरे पास है, जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, वो मेरे पास है, वो मेरे जेब में है। जी हाँ, वो मेरी जेब में है। आप पूरी दुनिया में तलाश कर लो, आपको दूसरी नहीं मिलेगी। जी हाँ, जो आपकी देह है वो आपका शरीर है, वो आपका शरीर है, वो शरीर दूसरा नहीं मिलेगा। अगर कोई भी आपको सुख है या दुख है, उसका भोग आप भोग रहे हैं, तो आपकी ये देह भोग रही है। इसके अलावा दूसरा उस सुख और दुख को भोगने का अधिकारी नहीं। वो सिर्फ आपके सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में शामिल हो सकता है, परंतु जो तकलीफ और जो कुछ ही आपको है वो आपके लिए है। जी हाँ, यह एक ज्ञानवर्धक बात जो मैंने आपको बताई और आगे मैं बताने जा रहा हूँ। ये सिक्के कैसे होते हैं रियल, और एक ऐसा सिक्का जो मेरे हाथ में है और उसकी कीमत है मात्र 10 रुपये, परंतु उसी सिक्के में अगर कुछ हो जाता है खास तो वो सिक्का बन जाता है 1 करोड़ रुपए तक का भी। जी हाँ, अगर यही एक सिक्का जो मेरे हाथ में है, मैं इसे दे देता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर इंडिया इसे डाल लेता है जेब में और खड़ा हो जाता है एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर, वहाँ पर कर देते हैं अनाउंसमेंट कि ये एक सिक्का मेरे पास है, 1 रुपए का ये सिक्का, और ये जनरल सर्कुलेशन से चला हुआ सिक्का है। मुझे जो पैसा मिलेगा मैं उस पैसे को लगा दूंगा राहत कोष के अंदर। और वहाँ बैठे हुए हैं लाख हजारों ऐसे व्यक्ति जो हैं करोड़पति, जिनके पास है धन और दौलत, और वो लगाते हैं इस सिक्के की बोली। तो हो सकता है इस सिक्के का 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया मिल जाए, क्योंकि ये सिक्का है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के हाथ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के हाथ में। और मोदी जी ने बेचा इस सिक्के को और उस करोड़पति ने खरीदा इस सिक्के को और रख लिया अपने पास, सजा दिया अपनी जाकर लाइब्रेरी के अंदर, और उसके ऊपर लिख दिया कि बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसकी बन गई एक सोर्स। जी हाँ, सिक्के की कीमत ऐसे भी बना करती है। सिर्फ सिक्के के रियर होने से सिक्का रियर नहीं होता, नोट के रियर होने से नोट रियर नहीं होता। मार्केट के जनरल सर्कुलेशन में आए ऐसे नोट और ऐसे नोट जो लगे बड़े बड़े कलेक्टरों के हाथ में। जी हाँ, लगे बड़े बड़े कलेक्टरों के हाथ में। उन्होंने उस नोट को लिया, उसकी तहकीकात करी, उस पर एक सिग्नेचर, जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के सिग्नेचर, विमल जलान के सिग्नेचर, उनके कार्यकाल के अंदर बनाया गया कोई नोट, और उन्होंने कर दिया किसी नोट के ऊपर अपना साइन, और वो गड्डी लग गई किसी के हाथ में। उसने लिया उसको पहचान, और पहचानने के बाद ले आया मार्केट में, और उसने बताया कि 100 के नोटों की गड्डी के ऊपर, इस 10 रुपए के नोटों की गड्डी के अंदर, इस 5 रुपए के नोटों की गड्डी के अंदर ये सिग्नेचर है, ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह के। उन सिग्नेचर को वेरीफाई किया गया। जी हाँ, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सिग्नेचर है। कोई ऐसा नोट जो आ जाए आज मार्केट के अंदर जिसके ऊपर कर दे नरेंद्र मोदी जी साइन,
तो उस नोट की कीमत हो जाएगी हज़ारों और लाखों रुपए में। जी हाँ, ऐसा भी होता है कुछ खेल जिसे कहते हैं कि एंटिक वस्तु, यानी कि एक ऐसी वस्तु जो मार्केट में उपलब्ध तो है परंतु उस वस्तु के ऊपर है कुछ एंटिक, यानी कि उस सिक्के की कीमत या उस नोट की कीमत भले ही ना हो परंतु कीमत है उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने उसको बेचा। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखी, उस वीडियो में ये बताया गया है कि ये नोट जो है ये 26 करोड़ के अंदर 26 नोटों में बना हुआ है सिंगल नोट। जी हाँ, 26 करोड़ नोटों के अंदर बना हुआ है सिंगल नोट। जी हाँ, वही फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक सिक्का जो मेरे हाथ में है, जो मेरी जेब में है, ये सिक्का आप लेकर आओ, मैं दूंगा आपको 1 करोड़ रुपया। तो आप इस सिक्के को नहीं ला सकते। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है और ऐसा ही हो रहा, इसी वजह से कोई सिक्का बिक जाता है लाखों में और उसके बाद दूसरा सिक्का, उस सिक्के की कीमत जाती है हज़ारों में और तीसरा सिक्का बिक जाता है सैकड़ों में, क्योंकि उन तीनों बेचने वालों की अपनी अपनी औकात और तीनों को बेचने का अपना अपना स्टाइल होता और वो अपने अपने स्टाइल से बेचते हैं नोट और सिक्के। जी हाँ, उनका एक तरीका होता। मान लो एक नोट जो मेरी जेब में है परंतु वो आपके पास नहीं है। जी हाँ, मान लो ये एक नोट है। जी हाँ, ये एक है 200 रुपये का नोट। जी हाँ, यह है एक 200 रुपये का नोट। अब अगर मैं इसे ये कह दूं कि ये ए टू लेकर जेड तक बने गए, जी हाँ, ऐसा ही देखा मैंने कुछ वीडियो के अंदर, जो मेरे समझ में आया कि ये नोट बने गए ए टू लेकर जेड तक, यानी कि हर एक प्रीफिक्स के अंदर इस नोट को बनाया गया, हर एक इंसेंट के अंदर इस नोट को बनाया गया, परंतु इस नोट के अंदर एक खास सीरीज उसमें दिया हुआ 00A187 यानी कि 7786, और ये कह दिया गया कि एक ऐसा नोट जो मेरी जेब में है, ये नोट बना 26 करोड़ नोटों के अंदर, यानी कि प्रीफिक्स हो गए 26 और उसके बाद इंसेट यानी कि बनाया गया उसे 2 या 3 मिनटों के अंदर, उन सब के अंदर मिला एक नोट और ये कह दिया गया कि ये एकमात्र नोट ऐसा है मेरे पास जो 26 करोड़ नोट, और इस चीज़ की गई एडवर्टाइजमेंट। जी हाँ, एक बहुत बड़े चैनल वाले ने की इस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट, लिख के दिया कि 26 करोड़ नोटों के अंदर एक सिंगल नोट। जी हाँ, और वीडियो वायरल भी हो गई। एक तरीका होता, जी हाँ, अगर आपके पास कोई सिक्का है, कोई नोट है, आप बेचने जाते हो, मेरी जेब में कोई सिक्का है, मेरी जेब में कोई नोट है, मेरी हैसियत है छोटी, मैं उसको बेचने जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि ये सिक्का है मेरे पास और इसके अंदर है ये खासियत, तो ये कह दिया जाएगा इस सिक्के का आपको मिल सकते हैं 200 रुपये, इस सिक्के के मिल सकते हैं आपको 400 रुपये, परंतु उसी को लेकर जाता है कोई बहुत बड़ा कलेक्टर और वो ये कहता है कि ये सिक्का मेरे पास और इसमें है ये खासियत, और ये सिक्का मार्केट के अंदर दूसरा या तीसरा नहीं है, ये सिक्का सिंगल मेरे पास है जो है और इसके अंदर ये खासियत है, तो उस सिक्के की कीमत हो सकती है 10-20 हज़ार रुपये। जी हाँ, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर आपके पास कुछ है तो आप उसको पहचानो। क्या वो आपके पास एक है, सिर्फ एक आपके पास है, वो कहीं और नहीं है? अगर वो कहीं और नहीं है तो उसकी कीमत जा सकती है हज़ारों और लाखों रुपए में। हाँ, अगर कोई ऐसा सिक्का है जो मार्केट में आम मिल जाता है, जो सिक्के 2-4 हज़ार 5 हज़ार मार्केट में है, चाहे वो 50 हज़ार का सिक्का, अगर वो सिक्का आपके पास है तो आपको 50-40 हज़ार ही मिलेंगे, परंतु कोई ऐसा चीज़ जो आपको ये पता है कि मार्केट के अंदर सिर्फ 1 या 2 आदमियों के पास है और जिनके पास है वो इस चीज़ को बेचेंगे नहीं, ये तीसरी मेरे पास है, आप उसको बेच सकते हैं अपनी जिद में। जी हाँ, आप अपनी जिद में, आप अपने सामान को बेचना सीखो। अगर आप अपने सामान को बेचना नहीं जानते तो इस कलेक्शन के काम से बाहर निकल जाओ, इन सिक्कों को कलेक्ट करना बंद कर दो। अगर आपको नहीं पता कि आपको इसको बेचना कैसे है, बेचने का हुनर सबसे बड़ी चीज है। कोई भी वस्तु बिकती तब है जब उस वस्तु को रोका जाता है, उस वस्तु को अपने हाथ में रखा जाता है। मेरे पास हैं
मैं आज भी दावा कर रहा हूं मेरे पास हैं कुछ सिक्के ऐसे हैं जो शायद सिंगल मेरे पास हैं, या होगा तो किसी एक आध दो के पास वो सिक्का होगा और मैं बेचूंगा उसको बड़ी जिद से। वो भले ही आज ना बिके, वो बिकेंगे 2 साल बाद, 4 साल बाद। और अगर मैं ये देखूंगा मेरी उम्र है कम, तो मैं उस सिक्के को दे के जाऊंगा ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो उनको बेचेगा मेरे नाम से। जी हाँ। तो अगर आप लोग किसी भी चीज़ की कलेक्शन करते हैं, उसकी करें पूरी तहकीकात, उसके बारे में करें पहचान, उसके बारे में देखें कि वो क्या है, कब है, कैसे है आप लोगों के पास, क्या वस्तु है वो। ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु एक बनती है, परंतु कोई भी वस्तु अगर 100 पीस बने और 90 पीसों को नष्ट कर दिया गया, अब बचे वो मार्केट में 10 पीस, 10 में से 4 पीस पड़े हुए किसी कबाड़ खाने में, किसी को नहीं पता। 4 पीस सजा रखे हैं किसने अपनी लाइब्रेरी में, अपने घर के ड्राइंग रूम में, अपने ऑफिस में, तो मार्केट में रह जाते हैं 2। अगर 2 में से 1 आपके पास है तो उसकी कीमत है। जी हाँ, उसकी कीमत है। अब वो कीमत क्या है और उसको आप कैसे बेच सकते हो, ये हुनर होना चाहिए आप में। मैं जो वीडियो दिखाता हूं, मैं जो आप लोगों के सामने पेश करता हूं, ऐसी इंफॉर्मेशन और ऐसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाबा जी जो कहूंगा सो होगा, 100% सत्य। सीखो, बेचना सीखो। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं आप लोगों के लिए कहीं कोई 1-2 जगह पे सेमिनार सेट कर सकूं। जिस दिन मेरा कोई ढंग का सिक्का बिक गया, मैं लगाऊंगा एक सेमिनार, इनवाइट करूंगा आप लोगों को, आप लोग आना उस सेमिनार में, और फिर कराऊंगा मैं आपको आपके सिक्कों की पहचान और बताऊंगा कैसे बिकते हैं। जी हाँ। वीडियो को देते हैं विराम। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटे। वैसे मेरे जैसे व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपका फर्ज बनता है कि आप वीडियो को खुद ही सब्सक्राइब करो, खुद ही बेल आइकन की घंटी बजा दो, ताकि मेरा डाली हुई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप उसे देखो। कर दो एक लाइक और दे दो शेयर, भेज दो इधर उधर, ताकि मेरी इंफॉर्मेशन बहुत लोगों तक पहुंच सके, लोग फायदा उठा सके। बहुत से गरीब लोग हैं ऐसे जो लालच में फंस के या इनके बारे में जान के सिक्के कलेक्ट करते हैं। उनके पास अच्छे सिक्के होते हैं, परंतु उनके सिक्के नहीं बिकते। उनको कैसे बेचने हैं, क्या करना है उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। जी हाँ। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, नमस्कार पूरी वीडियो देखने के लिए। जय भोलेनाथ की।